बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैसे कुकिंग इन आवर किचन। तो दोस्तों, सबसे पहले आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आज हम बना रहे हैं काले चने का मसाला। चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे काले चने। इसको मैं सारे रात चिकन धो के भिगो दिया था। और मसाले के चाहिए होगा लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर। इसका असल में मैंने ग्रेवी बनानी है तो ज़रा थिक सी ग्रेवी होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा ली हैं। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी और गरम मसाला। ये साबुत गरम मसाला है। चलिए अब मैंने एक प्रेशर कुकर में चने और पानी डाल दिए। अब मैं सारे जो मसाले हैं इसमें डालूंगी, जिसमें टमाटर है, प्याज है, लहसुन और अदरक है। मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था, एक बड़े साइज का टमाटर है, एक बड़ी गड्डी जो है वो लहसुन की है और तकरीबन 1.5 से 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा उसको कद्दूकस कर लिया है, वो लिया है। और अब मुझे थोड़ी सी प्याज कम लग रही थी, इसलिए मैंने एक प्याज और डाल दिया, वो मीडियम साइज़ का है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके साथ ही अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक डालूंगी सबसे पहले और उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च, जो तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून में नमक ऐड किया है और तकरीबन 1 टीस्पून में इसमें हल्दी ऐड करूँगी। गरम मसाला मैं अभी नहीं डाल रही क्योंकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को सीटी पे लगा दूँगी, क्योंकि मैंने सारी रात भिगो के रखी थी, इसलिए 10 मिनट काफ़ी है इसके लिए। 10 मिनट हो गए हैं। चलिए दोस्तों आप इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और जो चने हैं वो भी गल गए हैं और हमारा जो मसाला था वो भी हो गया तकरीबन। आप इसको चम्मच के साथ मैश करते रहेंगे साथ साथ। जब भी आप प्रेशर कुकर यूज़ करें तो काइंडली अच्छी तरह से उसकी जो भाप है स्टीम निकल जाए, उसके बाद ही प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलें। ये बहुत ज़रूरी है इसको यूज़ करने के लिए, सेफ्टी इसकी। और आप इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि जो हमें टमाटर लहसुन नज़र आ रहा है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैंने थोड़ी सी आंच जो है वो तेज़ कर दी है। अब मैं इसमें दूसरे जो बाकी स्पाइसेस रह गए हैं वो ऐड करूँगी। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, ठीक है। और साथ में ही थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी काली मिर्च जो मसाले में थी, और ज़ीरा था इसमें। लौंग वगैरह मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। अब साथ ही अब मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि ये जितने भी आपको सब्जियाँ वगैरह इसमें नज़र आ रही हैं, लहसुन प्याज, ये बिल्कुल मैश हो जाए। चने ऑलरेडी हमारे ज़बरदस्त किस्म के गल गए क्योंकि मैंने इनको पूरा धो के रखा था। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारे चने अच्छी तरह भुन गए। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी और इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अब इस पॉइंट में आके मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। तो अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इससे इतना ज़बरदस्त अरोमा आता है, मैं आपको क्या बताऊँ, ज़बरदस्त। और इससे टेस्ट भी बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब मैं इसको इतना भूनूंगी ताकि कसूरी मेथी जो है इसमें डाली है उसका भी फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए, और साथ में ये जो मेरी है ना, ये थोड़ा सा चनों का जो घी है वो थोड़ा सा साइड पे हो जाए। जब आप याद रखिए कि जब आपकी खाना बनाते हुए ऑयल साइड पे हो जाता है, इसका मतलब कि आपका खाना अच्छी तरह से भुन गया है। आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, एक साइड पे करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए आपको ऑयल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे चने अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया डालूंगी और ये बिल्कुल अब डिश आउट करने के लिए रेडी हो गए। तो चलो मैं इसको डिश आउट कर लूँ। तो देखिए
दोस्तों मेरे चने भुन के रेडी हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा प्लीज़, और कमेंट में अपनी कंट्री का नाम लेना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।